पठन पाठन के सहभागियों को मैं सावन कुमार नमस्कार करता हूं। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 16। हम पढ़ रहे हैं कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम ख के उपनियम 4। उपनियम 4 पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा जो मूल मंत्र है उसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी वाक्य पे विचार किए हैं सब के सब इन्हीं मूल मंत्रों से संबंधित है। इस मूल मंत्र से अलग नहीं है, वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है किंतु इसी मूल मंत्र के आधार पर ही वाक्य पूर्ण हुआ है। इसीलिए इस मूल मंत्र को याद रखना जरूरी है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम ख के उपनियम 4। उपनियम 4 कहता है यदि वाक्य में क्रिया की द्विरुक्ति वाली क्रिया आई हो। द्विरुक्ति का मतलब है ऐसी क्रिया जिसे दो बार किया जाए, वैसी क्रिया को द्विरुक्ति क्रिया कहते हैं। वह क्रिया द्विरुक्ति होती है, जैसे चलते चलते, हंसते हंसते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, रोते रोते, गाते गाते वगैरह वगैरह। यानी एक ही क्रिया को दो बार जब रिपीट किया जाता है तो उसे द्विरुक्ति क्रिया कहते हैं। द्वि का मतलब है दो और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो यदि वाक्य में क्रिया की द्विरुक्ति वाली क्रिया आई हो तो उस पर लिंग, वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि द्विरुक्ति वाली क्रिया जो होती है वो क्रिया विशेषण होती है। उस पर लिंग, वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वही बात यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि ऐसी क्रिया विशेषण होती है। जैसे वह गाते गाते अपने को भूल बैठी। देखिए गाते गाते, गाना से बना है गाते गाते, गाते को दो बार जो है सो व्यक्त किया गया है। गाते गाते ये क्रिया विशेषण है। इस क्रिया विशेषण पर कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से वह दौड़ते दौड़ते आई। देख लीजिए ये दौड़ते दौड़ते, दौड़ते को दो बार किया गया है, ये भी एक क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण अव्यय के समतुल्य है, अव्यय के समान है। इस पे कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देख लीजिए वह जो है सो यहाँ एक वचन में है, स्त्रीलिंग में है, इसीलिए क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग में आई है, लेकिन दौड़ते दौड़ते ही है। इस पे लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं है। उसी तरह से शीला चलते चलते थक गई। यहाँ पर देख लीजिए कि शीला एक वचन स्त्रीलिंग में है। कौन थक गई? तो शीला। शीला चलते चलते थक गई। कौन थक गई? तो शीला। शीला यहाँ पर करता है। शीला एक वचन स्त्रीलिंग में है, इसीलिए थक गई। गई एक वचन स्त्रीलिंग में क्रिया का प्रयोग हुआ है, किंतु ये चलते चलते जो क्रिया विशेषण है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्त्रीलिंग यहाँ पर है तब भी चलते चलते का ही प्रयोग हुआ है। उसी तरह से वे हंसते हंसते रो पड़े। वे यहाँ पर कौन रो पड़े? वे। वे बहुवचन पुल्लिंग में है, इसीलिए परे का तो प्रयोग यहाँ पर किए हैं, लेकिन ये हंसते हंसते ज्यों का त्यों है। हंसते हंसते ज्यों का त्यों है, इस पे लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि वाक्य में अगर क्रिया की द्विरुक्ति हुई हो तो उस पे लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।